इमेजिन करो, आप किसी एक इंसान पर पूरी दुनिया से ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। अपने सीक्रेट्स, अपनी प्रॉब्लम, अपनी वीकनेसेस, सब कुछ उसके साथ शेयर करते हो। और एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी सारी प्राइवेट बातें वो किसी और को बता रही है। रिया के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। आप लोग सुनना चाहते हैं रिया और नेहा की स्टोरी? आइए सुनते हैं। ये कहानी है रिया और नेहा की। दोनों कॉलेज में मिली थी और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि लोग उनसे कहने लगे कि तुम दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। रिया अपनी हर बात नेहा से शेयर करती थी, अपने सारे फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स, अपने सीक्रेट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज। आप समझ सकते हैं कि दोस्ती में क्या लेवल होता है। जब हम किसी को दोस्त मानते हैं तो हम अपना सुख दुख, जो बताने वाला है नहीं बताने वाला है, वो सब कुछ हम बताते हैं ट्रस्ट करके। और ऐसा ही जो है रिया ने भी किया। उसने सारी बातें अपनी नेहा से शेयर की और नेहा हमेशा कहती, डोंट वरी रिया, तुम्हारी बात मेरे तक ही रहेगी। रिया को उस पर पूरा ट्रस्ट था। लेकिन एक दिन रिया को पता चला कि उसकी पर्सनल बातें कॉलेज की कुछ और गर्ल्स के साथ शेयर हो रही हैं, क्योंकि बातें पता चल जाती हैं। पहले तो उसने सोचा शायद किसी और से पता चला होगा, लेकिन जब धीरे धीरे होता है ना कि वही बात आपको बार बार पता चलती है, तो उसको थोड़ा सा अनईज़ी फील हुआ। और उसने रिया से डायरेक्टली पूछ दिया कि रिया, क्या तुमने मेरी बातें किसी और को बताई हैं? नेहा थोड़ी देर तो चुप रही। नो डाउट ऐसे ही होता है, जब आप गलती करते हो। तो नेहा थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, हाँ बस एक दो फ्रेंड को बताया था, बट आई डिडंट थिंक इट वॉज़ अ बिग डील। मतलब आप समझ रहे हैं ना, रिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि रिया का जो नेहा के प्रति जो प्यार था, लगाव था, वो बिल्कुल सच्चा था। मतलब अपनी फैमिली से ज़्यादा भी हम अपने दोस्तों को मानते हैं, राइट। तब उसने कहा, तुम्हारे लिए शायद एक ये नॉर्मल बात थी, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी लाइफ का वो हिस्सा बताया था जो मैंने किसी और को नहीं बताया। नेहा ने सॉरी तो बोल दिया, क्योंकि दोस्त है तो सॉरी बोला। लेकिन रिया समझ चुकी थी कि सॉरी बोलने से जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, तुरंत वापस नहीं आता। उस दिन रिया ने नेहा से दोस्ती तो मतलब ख़त्म नहीं की, क्योंकि दोस्ती को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसने कम कर लिया। वो नॉर्मल रही, लेकिन अब वो अपनी हर बात को नेहा से फ्रैंकली शेयर नहीं कर पा रही थी। कुछ महीने बाद नेहा ने भी फील किया और नेहा ने खुद रिया से कहा कि तुम पहले जैसी नहीं रही। रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि पहले मैं तुम पर सिर्फ भरोसा करती थी, अब मैं लोगों की बातों से ज़्यादा उनके एक्शंस पे भरोसा करती हूँ। एक्शंस को मैं देखती हूँ। और फिर दोनों की राहें अलग हो गई। दो अच्छे दोस्त जो दूर तक जा सकते थे, ज़िंदगी का सफ़र तय कर सकते थे, वो अलग हो गए। रिया ने फिर से नेहा को माफ़ कर दिया, लेकिन दोबारा वो ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं कर पाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ट्रस्ट जो होता है बहुत ही प्रीशियस है, बहुत कीमती है। अगर आपको कोई ट्रस्ट करके कुछ भी बताए तो कोशिश करें कि आप उसकी बात को किसी और से ना शेयर करें। अगर उस व्यक्ति को करना होगा तो वो खुद डायरेक्टली करेगा। अगर आपको नेहा और रिया की स्टोरी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप इससे रिलेट कर पा रही हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए।